ये 2 मिनट की कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। बस इसे आप पूरा और ध्यान से सुनना। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन के जीवन में आलस और कोई जिम्मेदारी ना थी। वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता और अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। उसकी सोच यह थी कि जिंदगी का असली आनंद मौज मस्ती में है। वो हर दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। अपने घर वो कोई भी काम नहीं करता था। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उस पर कोई असर ना होता। वह सोचता था कि जिंदगी लंबी है और उसे जीने के लिए बहुत समय है। उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि जीवन अनमोल है और समय बहुत तेजी से बीतता है। एक दिन गांव में एक बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। पूरे गांव में शोक का माहौल था। मोहन भी अपने दोस्तों के साथ उस अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। जब मोहन ने देखा कि लोग शव को ले जाते हुए राम नाम सत्य है का जाप कर रहे हैं, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह वाक्य उसे अंदर तक झकझोर गया। उसे अचानक यह महसूस हुआ कि जीवन क्षणिक है और एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। वो पहली बार इस बात पर सोचने लगा कि वह अपनी जिंदगी को किस तरह जी रहा है। उसने सोचा, आज यह सो जा रहा है, कल मेरी भी बारी आ सकती है। अगर मैं इसी तरह जिंदगी बिताता रहा तो मेरे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। मोहन ने उस अंतिम यात्रा को एक बड़े सबक के रूप में लिया। उस दिन के बाद मोहन अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। वो अपने आलस को छोड़कर अपने परिवार और खुद के भविष्य के लिए मेहनत करना शुरू किया। उसने नए तरह से जीवन को समझा और जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने का संकल्प किया। वो अपने माता पिता का सम्मान करने लगा और काम में पूरी तरह जुट गया। धीरे धीरे मोहन खुद को एक समझदार, मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति में बदल लिया। अब वो हर दिन राम नाम सत्य है के महत्व को समझकर अपने जीवन को मूल्यवान बना रहा था। उसे एहसास हुआ कि समय कभी नहीं रुकता और हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन अमूल्य है और राम नाम सत्य है। हमें यह याद दिलाता है कि एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है। इसलिए हमें अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए और जीवन को सकारात्मक और सही दिशा में जीना चाहिए। दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।